जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंधौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रविकर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पाठ में हमने बालकांड के 60वें दोहे तक का पाठ किया था। अब 60वें दोहे से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बर जाग निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। ये 60वां दोहा। अब आगे। किन्नर नार नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा विष्णु विरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मन मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहो बखानी पिता यज्ञ कुछ सुनि कछु हरुसानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि कछु दिन जाय रहो मिसेहि। सती जी ने विमानों से देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रससानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी में बोली। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोय तो मैं जाऊं कृपा इतना सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूं नीक मोरे मन भावा यह अनुचित नहीं नेबत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बयर तुम्हों बिसराई। शिवजी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेते अजहु करही अपमाना। जो बिन बोले जाऊं भवानी रही नसील सने न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी मेरा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि पितृ मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाइए बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जा कोई तहां गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा भावी बस न ज्ञान उरावा। कह प्रभु जाहु जो बिना ही बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तव बिरा किन्न त्रिपुरारी।
शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब अपने पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमानो समुझि उड़ दहे। पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पिछला यानी पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि दुखता जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयवती क्रोधा, बहुविधि जननी किन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काऊ, भली बाति पछिताव पिताऊ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएं। संत शंभु श्रीपति अववादा, सुनिए तहां जहां तहां असिमर जादा। घाटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत ते ही, दक्ष शुक्ल संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजी हूं तुरत देह ते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि विष केतु। अस कही जोग अग्नि तन जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, अच्छा किन्न मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की, उस यज्ञ की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन दिन्ना, सकल सुरन विधिवत फल दिन्ना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया, यानी यथोचित दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति जो सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है
इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तहि कारण हिम गिर गिर जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, जहाँ तह मुनि सुआश्रम किन्ने, उचित वास हिम भूधर दिन्ने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सवाद्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। जय सिया राम। ये बालकांड का 65वां दोहा। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए जय सिया राम।